बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ बरदराज गोदल। मैंने आपको रात को बता दिया था कि वज़ीर आज़म हाउस के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं है, और वज़ीर आज़म हाउस के अंदर सब अच्छा नहीं था, और उसके बाद कुछ जब मज़ीद तफसीलात आई तो मज़ीद एम्बेरसमेंट का बायस बना। रात को हुआ ये कि जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ की मुलाकात एक हुई थी, और मैंने आपको बताया था कि बुनियादी तौर पे इस मुलाकात का मकसद क्या है। लेकिन बाद में जब वहाँ से मजीद मालूमात आई तो खबर ये पता चली कि ये मुलाकात जरदारी साहब की ख्वाहिश के ऊपर नहीं हुई। ये मुलाकात शहबाज शरीफ ने बुलाया उनको कि मिलने के लिए आए, और फिर बात सिर्फ ये नहीं रही कि आप ये समझे कि सिर्फ जरदारी साहब से मुलाकात हुई तो बस मामला खत्म हो गया। अमली तौर पर वजीर आजम हाउस के अंदर रात को हाथ खड़े, उसके बाद फजलुर रहमान से मुलाकात की गई, मुशावरत की गई, और उस मुशावरत के अंदर इन दोनों का उनको नजर ही आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में तो अब इलेक्शन कॉल कर लेगा, और इलेक्शन कॉल कर लेगा तो हमारा क्या बनेगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर ही कल मरीम नवाज ने जो कुछ किया उसके ऊपर भी बात करते हैं। अब इतना कहना था तो उसके बाद इतलात ये हैं कि जरदारी साहब ने उनको दो तीन बातें की हैं। एक तो जो कुछ कल मरियम ने पब्लिक के अंदर किया है, मैंने आपको रात बता दिया था कि वो पंगा जरा महंगा पड़ गया, जरदारी साहब इसीलिए आए हैं, ये मैंने आपको खबर रात को ही दे दी थी। उसकी मजीद तफसीलात ये हैं कि रात को जरदारी साहब ने बड़े तहम्मुल के साथ शहबाज शरीफ को बताया है कि देखें, अदालत के साथ और अदलिया और जजेस के साथ अगर आप बराह रास्त तसादुम में जाएंगे तो आपके पल्ले कुछ नहीं बचेगा। तो रात को पीपल्स पार्टी के लोग यही शिकवा करते नजर आ रहे थे कि मरियम नवाज ने कल बुनियादी तौर पर जजेस के ऊपर अटैक नहीं किया, बल्कि उसने अपने चचा की और इनकी हुकूमत के ऊपर अटैक किया है और चाहती है हुकूमत खत्म हो। उसके बाद एक तो जरदारी साहब ने ये कहा कि देखें, थोड़ा ये जजेस वाला जो आपने काम शुरू कर लिया इसका कोई फायदा नहीं होना, ये उल्टा नुकसान आपके गले पड़ जाएगा, पहली बात। दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी आप हिम्मत हार जाते हैं, इतनी जल्दी आप घबरा जाते हैं, ये आईनी और कानूनी माहिरीन है, अगर शुरू किए हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा हौसला रखें, थोड़ी हिम्मत रखें। उनका अदालत को फैसला करने दें, वहां पे अपने मौके भरपूर तरीके से पेश करें, और उसके बाद उनका अगर आपको मेरी बातों से तसल्ली नहीं हुई, चूंकि नून लीग को लग रहा है कि जरदारी साहब उन्हें फटे पे चढ़ा के ही कहीं साइड पे हटेंगे, तो उनका ठीक है, आप जरा पीडीएम के जो सरबराह हैं उनसे भी बात कर लें। तो फिर रात को फजलुर रहमान से भी मुशावरत हुई, और उसके बाद ये तय पाया है कि जनाब अली वो आइंदा चंद दिनों के अंदर जो तमाम इत्तेहादी जमातें हैं उनका एक सरबराही इजलास बुलाया जाए। तो सरबराही इजलास का मतलब ये है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले पहले एक इजलास बुला के एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे किया जाए कि जी इत्तेहादी जमातें ऑन पेज हैं, और आइन और कानून के अलावा कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अगर आप फर्दर उनसे पूछेंगे कि आइन और कानून क्या है तो वो कहेंगे आइन और कानून यह कि इलेक्शन नहीं करवाना, इसके अलावा आइन और कानून कोई हमें नजर है। दूसरे नंबर के ऊपर शहबाज शरीफ ने एक और भी मुशावरत की है, और वो मुशावरत है सदर पाकिस्तान को खत लिखने वाली। आप जानते हैं कि सदर साहब ने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा था, शहबाज शरीफ का ख्याल है जी वो आइन तोड़ दिया उन्होंने और आइन शिकनी हो गई है, इसलिए वो खत लिख के कहना ये चाहते हैं कि आप बाज रहें और आप अगर मुल्क में इलेक्शन नहीं होता तो बस आप छोड़ दें, आप भूल जाएं कि मुल्क में इलेक्शन जरूरी है, या मुल्क में इलेक्शन नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं होती है। अब मैं आपको अगला जो मामला बताना चाहता हूं वो ये है कि ये तो हो गया इनकी अपनी मुशावरत। उसके बाद आपको याद होगा जब पेशावर मामला हुआ था तो उसके बाद हमें बताया गया था जी हम एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहे हैं। उसके बाद फिर कराची वाला वाकया हो गया, लोगों ने सवाल फिर उठाया कि वो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई, या इमरान खान भी कह रहे थे हम एपीसी के अंदर शिरकत करेंगे, तो गवर्नमेंट खुद भाग गई, एपीसी नहीं करवाई। आज फिर फौजी क्यादत को जनाब अली उन्होंने बुला लिया है वजीर आजम हाउस के अंदर, उन सबको बुलावा आ गया। जारी बात है उसके अंदर आप जानते हैं कि अभी डीजीआईएसआई और वजीर दिफा जो हैं वो अफगानिस्तान गए हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान का वजीर खारजा हर जगह जाएगा, हर जगह विजिट करेगा, टूर भी करेगा, सिवाय उस जगह के जहां पे पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। तो आज जुमे के रोज शहबाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद के अंदर एपेक्स कमेटी का इजलास बुला लिया है, और बताया गया कि दोपहर 3 बजे इजलास होगा नेशनल एपिक्स कमेटी का, जिसमें जो मिलिट्री लीडरशिप है, जिसमें आर्मी चीफ है, जिसमें डीजीआईएसआई हैं, जिसमें दीगर लीडरशिप है, उनको तलब किया गया है। और उसके अलावा बताया गया जी हालिया जो दहशतगर्दी की लहर है ना, इसके ऊपर ब्रीफ किया जाएगा। आपने तो हमें पेशावर वाक़े के बाद बताया था कि अब आप इसको हल करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर आप भूल गए, ये आपकी सीरियसनेस की इंतहा है, जिसके बाद आपको फिर कुछ ना कुछ जल्दबाजी में कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई ब्लंडर करते हैं, जिससे फिर चीज़ें आपके हाथ में निकल जाती हैं। अब लोग सवाल कल से ये उठा रहे हैं मिसाल के तौर के ऊपर कामरान शाह साहब ने लिखा, मरियम नवाज की वॉल ऑफ शेम में यूनिफॉर्म में नुमाया तरीन तस्वीर जनरल फैज की है। अगर फैज ने फौजी डिसिप्लिन तोड़ा, आर्मी चीफ को धोखा दिया, भरपूर कार्रवाई हो, वरना
फौज जनरल फैज का ऐसा दिफा करे जैसा मई 2022 सियासतदानों के जनरल फैज पर इल्जामात के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने किया। अब फैसला जनरल आसिम मुनीर का है। मई 2022 के अंदर हुआ यह था कि एक एलामिया आया था जिसमें कहा गया था कि जनाब वो अच्छे ऑफिसर इस किस्म के हैं। अब पहली बात यह है, दूसरे नंबर के ऊपर जो जजेस वाला मामला है कि अगर जजेस एक्शन नहीं ले सकते तो कामरान साहब यही कह रहे थे फिर आपको चीफ जस्टिस समेत सबको मुस्ताफी हो जाना चाहिए। फिर एक और मैं आपको और बात बताऊं, बाहर बातें करना बड़ा आसान होता है, सियासी जलसों में तकरीरें करना बड़ा आसान होता है। कल 9 रुकनी बेंच के ऊपर अटॉर्नी जनरल ने कोई एतराज नहीं किया, एक बात हो गई, और वहां पे किसी किस्म का ये नहीं कहा गया जी हमें ये मंजूर नहीं है। और आज मंसूर उस्मान को इन्होंने अपना वकील भी मुकर्रर कर दिया कि आप 9 रुकनी बेंच के सामने जाके हमारा मुकदमा लड़े। और एक और बात, जो कल से गैंग ऑफ 5 की बातें की जा रही हैं जी, वो गैंग ऑफ 5 है। तो अब गैंग ऑफ 5 आप जब आपका मर्जी दिल होता है आप उसमें से नाम निकाल लेते हैं। पहले गैंग ऑफ 5 के अंदर आपने इमरान खान का नाम डाला हुआ था, आपने उसका नाम भी निकाल दिया। जनरल बाजवा का नाम डाला हुआ था, आपने निकाल दिया। आप जस्टिस शेख अजमत सईद साहब का नाम डालते थे, आपने वो भी निकाल दिया। अब अचानक से आपको याद है नहीं वो और इवन राना सनाउल्लाह बता चुके हैं गैंग ऑफ 5 कौन है, जियो न्यूज के ऊपर बैठ के बता चुके हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मरियम नवाज का मूड बदलता है तो गैंग भी बदल जाता है, कभी किसी जज को उसमें से निकाल दिया जाता है, कभी उसको शामिल कर लिया जाता है। और फिर लोगों ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है आपको कहीं से कहा गया कि जनरल फैज का नाम तो रगड़ा लगाएं जनरल फैज को, लेकिन जनरल बाजवा का नाम शामिल करने की आपको इजाजत ही नहीं मिली। तो अगर आपको जनरल बाजवा जिनसे आपके वालिद मोहतरम इस्तीफा मांगते रहे उनका नाम शामिल करने की आपको हिम्मत जुर्रत या इजाजत नहीं हुई, तो आप इनकलाब ऐसे आएगा वैसे ही जैसे मरीम नवाज अचानक से खामोश हो जाती थी, उनका ट्विटर खामोश हो जाता था, फिर कोई डील वील जब होने के करीब होती थी और फिर बात नहीं बनती थी तो फिर उनका ट्विटर जो है वो एक्टिव हो जाता था। तो लगता ही है कोई ऐसी कोशिश एक बार फिर होती हुई नजर आ रही है। और अपना तो वो सलमान शहबाज बताते हुए नजर आ रहे थे जी हमारा जब इत्तेफाक ग्रुप एशिया का इतना बड़ा ग्रुप था कि उसमें टाटा करीब करीब भी नहीं था, हालांकि उनको ये भी नहीं पता टाटा और बिरला जो है वो उनसे पहले बन चुके थे। अब मालूम नहीं है, शहबाज शरीफ कहते हैं वो गरीब वालिद के बेटे हैं और नवाज शरीफ कुछ और बात करते हैं, सलमान शहबाज कह रहे हैं हमारा 70 की दहाई से पहले ही जनाब पाकिस्तान बनने से पहले ही इस किस्म का वो एक ग्रुप बहुत बड़ा था। लेकिन पाकिस्तानियों के साथ आपने क्या किया है हुकूमत के शौक में? पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक सिर्फ साल 2022 पिछले साल के अंदर 8,32,339 पाकिस्तानी बैरून मुल्क चले गए और वहां मुलाजमत के लिए रजिस्टर हुए हैं, और ये तादाद माजी के मुकाबले में 300% ज्यादा है। यानी आपका जो पढ़ा लिखा तबका है वो मुल्क से बाहर जा रहा है। मैं आपको लाहौर का एक सर्वे बताना चाहता हूँ, फिर मैं आपको इस हवाले से ये जो गिरफ्तार लोग हैं उनके हवाले से है। अरसलान रफीक भट्टी बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं लाहौर के और नून लीग की बीट करते हैं, नून लीग के करीब भी है। मैं आपको बताऊं चूंकि मैंने उनकी टीम में काम किया हुआ है, वो ब्यूरो चीफ थे जब मैं रिपोर्टर था। तो वो कहते हैं जी अगर इलेक्शन हो जाए तो लाहौर के 29 सूबाई हलकों में से तहरीक इंसाफ 25 सीटें जीत जाएगी। ये वो मसला है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो इलेक्शन से बिल्कुल दूर भागते हैं। फिर कोई ना कोई ऐसा सर्वे आ जाता है जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर पक्के हो जाते हैं कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना। अब जरा मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो गिरफ्तार रहनुमा हैं उनको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर फैला फलू के आगे पीछे किया गया ताकि जी वो पता ना चले। तो तहरीक इंसाफ ने जहां जहां गिरफ्तारियां उनकी हुई हैं उनके खिलाफ वहां पे जेलों के बाहर एहतजाज की कॉल दे दी है। 24 जो रहनुमा जी उनको लिया जेल मुंतकिल किया गया है, 24 को भक्कर, 25 को राजनपुर सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया है। और कुरैशी साहब को अटक में 1 महीने के लिए नजर बंद कर दिया गया। आजम सवाती को रहीम यार खान में, मुराद राश को डीजी खान में, वरीद इकबाल को लिया में, उमर सरफराज चीमा को भक्कर, जबकि असद उमर को भी 30 दिन के लिए राजनपुर के अंदर नजर बंद कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की जो सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने रखी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।